Good morning, dear students. So today let's start question first. Now this question says that use a suitable identity to get each of the following product. There are product of two binomials. Now we find out the product by using identity. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आइडेंटिटीज बताई थी, कुछ एक प्रूव भी की थी हमने. आप चाहें तो सीधा प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लिया. अब नई एक्सरसाइज में फिर से वही वाला प्रोडक्ट देने का सिर्फ एक ही मोटिव है इनका कि हम ये पता चले कि हम इनको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं. हम बार बार एक एक मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते कि हर एक टर्म को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्यों ना ऐसा फॉर्मूला ही बना लिया जाए कि फटाफट सारे प्रोडक्ट निकलाए हमारे पास. वो कैसे? किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नाउ आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज है वो हम यूज करेंगे. जैसे मैंने उसमें बताया भी था, आपको प्रूव भी किया था. फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ज्यादातर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी की प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ. आप ऐसा भी लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस b इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ये आपको याद रखनी है और हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अभी यहाँ प्रूव कर रहे हो, बहुत आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हो. लेकिन जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आप इसका क्वेश्चन के मिड में कहीं भी यूज करोगे बार बार. नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप देख सकते हैं. पहले ए की इनके साथ होगी तो ए स्क्वायर, फिर ए बी. मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी. आप प्रूव कर सकते हैं कैसे? मल्टीप्लाई कीजिए ए की ए के साथ ए स्क्वायर, ए की बी के साथ ए बी. ठीक है. नाउ बी की ए के साथ फिर से बी ए. नाउ बी की, देखो लास्ट में बी की बी के साथ बी स्क्वायर. नाउ ए बी इज इक्वल टू बी ए. वेरिएबल सेम है और आपकी कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर. सो ए बी प्लस ए बी 2ab आपका वही से आ गया. So a square plus 2ab plus b square is the formula of a plus b का whole square. Now अगर आपके पास यहाँ माइनस हो a माइनस b का whole square, मतलब आपको प्रोडक्ट किसकी करनी हो, a माइनस b की a माइनस b के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर सेम है आपका, a स्क्वायर b स्क्वायर आपके सेम है, लेकिन 2ab आपका प्लस का नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, तो यहाँ माइनस आएगा. आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं. Okay, now last identity is a square minus b square. ये क्या होती है? आप a माइनस a प्लस b की प्रोडक्ट जब आप a माइनस b के साथ करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये आपके फॉर्मूले हैं. सबसे पहले आप याद कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b का स्क्वायर आपका ये है. और ये वाली आइडेंटिटी आपकी बहुत ही इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है. कितनी सुंदर लग रही है. ए प्लस बी और ए माइनस बी की जब आप प्रोडक्ट करोगे तो बहुत छोटा सा आंसर करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके. मैं अगर आप प्रूव करना चाहें तो हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? देखो, ए की पहले ए माइनस बी के साथ, नाउ प्लस बी की ए माइनस बी के साथ. अब कीजिए ए की ए के साथ ए स्क्वायर, ए की बी के साथ ए बी प्लस बी की ए के साथ बी ए माइनस बी की बी के साथ बी स्क्वायर. अब ए बी के आपके साइन कैसे हैं? डिफरेंट है, सेम है, सो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आवर आंसर. ओके. अब आप बार बार जब आप ये सम की प्रोडक्ट कर रहे हो, देखो फर्स्ट सम देखो, x प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर. फर्स्ट आइडेंटिटी, इसमें भी फर्स्ट, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी, a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ a माइनस बी a प्लस बी, ये आपको पता है कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है. a प्लस बी लिखो पहले या a माइनस बी लिखो, सेम होगा आपका. सो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ये भी आपकी थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड, दिस इज ऑल्सो थर्ड. ठीक है. तो अब हम ये वाली आइडेंटिटीज यूज करते हैं, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. नाउ फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. सो x प्लस 3 आपका 2 बार आया है और आपको पता है, जैसे सिंपल आपको पता है 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर. सेम a इंटू a क्या होगा? a स्क्वायर. नाउ x इंटू एक्स इज
x square. So x plus 3 into x plus 3 is x plus 3 का होल स्क्वायर. ऐसे ही करते हो ना आप, ये पावर्स ऐड होती जाती है सेम. अब यहाँ सेम है. सो x प्लस 3 का प्रोडक्ट क्या होगा आपका? x प्लस 3 का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज a, दिस इज b. ये यहाँ आपका ये x आपका a का काम करेगा और b आपका 3 होगा. सो नाउ आप क्या लिखोगे? वी नो दैट आप क्या जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अंडरस्टूड? अब ये आप जानते हो. अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. हियर आपका a क्या है? x. मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट लिख रही हूँ स्टूडेंट. सेकंड पार्ट से हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है? ये a और b की वैल्यू बार बार नहीं फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको सभी पार्ट्स में ऐसे ही करना है. a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 3. क्योंकि हमें फॉर्मूला a प्लस b में लिखा है, लेकिन यहाँ हम x और 3 यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बता दें कि a की वैल्यू को हम x मान रहे हैं और b की वैल्यू को हम 3 मान रहे हैं. अंडरस्टूड? अब आप लगाइए इस पे x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी. अब फॉर्मूला आपका क्या कहता है? a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर. 2 इंटू a मतलब x, b 3. मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया. a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3. नाउ प्लस b कितना आपका 3 मीन्स 3 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 टू जा कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं. 3 टू जा 6, x प्लस 3 का स्क्वायर 9. ये आपका प्रोडक्ट हुआ. कैसे? आइडेंटिटी से. अंडरस्टूड? ये आपका फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट इज सेम एज दिस पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज 2y plus 5 into 2y plus 5 means which is equal to 2y plus 5 का होल स्क्वायर. अब आपको पता है ये कैसे खुलेगा? a स्क्वायर, a का काम कौन करेगा? ये आपका a, ये b. 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 2yb 5 प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर. आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं. डायरेक्ट आपने फॉर्मूला खोला, अब आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बिकॉज. दिस इज द साइन ऑफ बिकॉज के 2 डॉट लगाओ आप और उनके बीच में नीचे 1 डॉट. अब यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी लिख दीजिए a प्लस बी. हम बता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, कि इसके बाद ये वाला स्टेप क्यों लगाया, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अंडरस्टूड? अब हम सभी में ऐसे ही करेंगे. नाउ 2y स्क्वायर आपको पता है 2y इंटू 2y. पहले आप 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर. नाउ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो. पहले जो कोफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 y आपका एज इट इज. नाउ 5 का स्क्वायर 25. दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टूड? सो नाउ थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है? 2a minus 7 into 2a minus 7 which is equal to 2a minus 7 का होल स्क्वायर. ओके, अब आपको पता है आइडेंटिटी क्या होगी. हम इसको खोलेंगे. ये क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. आपका कोई भी चेंज नहीं है. सिर्फ क्या चेंज होगा? जहां हम प्लस 2ab लिखते थे वहां क्या होगा? अब माइनस 2ab. नाउ खोलो आप. 2a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका a का काम करेगा आइडेंटिटी में, ये आपका b का काम करेगा. a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a विच इज 2a इंटू b प्लस 7 स्क्वायर. ओके, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए. बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी. by using okay, by using this identity. Now 2a का होल स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है a और b जब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं? a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर.
क्योंकि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया था नहीं कि ये हमारा स्क्वायर और क्यूब ऐसे खुल जाता है। अगर क्यूब करना होता तो दोनों का अलग अलग, इसका स्क्वायर करें मीन्स 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, माइनस कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 7 28a प्लस 7 स्क्वायर which is 49. Understood? This is the answer. Now next is 3a minus 1 by 2. 3a minus 1 by 2 means 3a minus 1 by 2 का whole square. Okay. Now 3a minus 1 by 2 whole square. सेम आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कैसे खुलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पूरा a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। खोलो, a स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a विच इज 3a। अब का हम पहली टर्म को a मानते हैं, सेकेंड टर्म को हम b मानते हैं, तो हमारा ये अब इसकी आइडेंटिटी कैसे खुलती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म which is equal to, now 2 into first term which is 3a, second term is 1 by 2 plus आपका second term का square which is 1 by, देखिए 3a square means 3 का square which is 9, a square means a square। now multiply करो 2 into 1 by 2, यहाँ से 2 1 जा 2, क्या बचा माइनस 3 प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर 1 by 4। This is our answer. a square minus 2ab plus b square. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1.1m minus 0.4. 1.1m minus 0.4 into 1.1m plus 0.4। देखिए आप कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी, ये आपका a है, a माइनस बी और ये a प्लस बी। ये आपको पता है कैसे खुलती है, जब डिफरेंट साइन हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सिर्फ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दीजिए माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। सो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे उधर। सो फर्स्ट टर्म कौन सी है आपकी 1.1m स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म कौन सी है 0.4। कितना सिंपल था, कहाँ आप इसकी इन दोनों के साथ करते फिर इसकी इन दोनों के साथ करते और आंसर लास्ट में यही आना था, तो क्यों ना हमने पहले ही कर लिया। सो 1.1 सपोज 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121, m मींस m स्क्वायर। अब डेसिमल लगा 1.1 की जब मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करोगे तो 2 डिजिट छोड़ के एक यहाँ है एक और आ जाएगी, माइनस 0.4 मीन्स 4 का स्क्वायर कर लेते हैं विच इज 16। अब वही 2 डिजिट छोड़नी है मीन्स 0.16। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज sixth part is a square plus b square, a square plus b square, a square plus b square minus a square plus b square। अब आप देखिए आपको फॉर्मूला कैसे पता है, आपको आता है फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, वह किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आपको दिख रहा है ऐसा फॉर्मूला क्योंकि डिफरेंट साइन दिख रहे हैं, लेकिन हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि हम b को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे जाए कि हम a किसको माने और b किसको माने। क्योंकि आपको पता है a प्लस बी तो ठीक है, ये तो आप b प्लस ए आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए a माइनस बी और यहाँ माइनस पहले है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख ले b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब भी आपका b स्क्वायर तो प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का, हमने क्या यूज किया सिर्फ कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। एडिशन में भी कम्यूटेटिव होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब आप देखिए ये आपका पूरा a का काम करेगा, ये आपका पूरा b का काम करेगा। सो a प्लस बी, a माइनस बी। अब a कौन है आपका b स्क्वायर, a का स्क्वायर किया हमने माइनस b स्क्वायर, b कौन है आपका ये a स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? हमने सिर्फ ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, सेकंड टर्म आपकी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का स्क्वायर, वो आप लिख लीजिए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नाउ स्क्वायर का स्क्वायर जब आप करते हो तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई,
बी मतलब बी स्क्वायर की पावर 2 करने का क्या मतलब है कि हम बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको पता है पावर्स क्या होंगी, ऐड। नाउ बी की 4 माइनस ए की, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ in seventh part 6a minus 7 into 6x minus 7 into 6x plus 7, आपकी सेम आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि इसमें भी अल्टरनेट साइन है आपकी। सिर्फ आपका a और b की वैल्यू चेंज हो रही है सभी पार्ट्स में और कुछ भी नहीं है। दिस पार्ट इज 6x minus 7 and 6x plus 7। अब हमें आइडेंटिटी ऐसे पढ़ी है कि a प्लस बी पहले आता है, a माइनस बी पहले आता है, कोई बात नहीं। अगर हमारा a माइनस बी पहले आया, a प्लस बी बाद में आया तो क्या फर्क पड़ता है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। चाहो तो आप इसको वापस से चेंज कर सकते हो क्योंकि आपने आइडेंटिटी को ऐसे लर्न किया हुआ है, कोई बात नहीं है। सेम आपका फर्स्ट टर्म या आपकी सेकंड टर्म, और आपको पता है जब ऐसे सेम टर्म और डिफरेंट साइन से हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज 6x माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 30, 6x का स्क्वायर x, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ एट्थ पार्ट इज माइनस e प्लस 7 माइनस a प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a प्लस c, ओके, माइनस a प्लस c, दोनों एग्जैक्टली सेम है, मीन्स माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। अब आपने ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें पहले माइनस और बाद में प्लस, लेकिन आपने ऐसा तो फॉर्मूला पढ़ा है, कैसा कि हम पहले बीच में माइनस हो, a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, पढ़ा था आपने। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस a का स्क्वायर लिख लूं मैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, c प्लस का है, a माइनस का, मैंने सिर्फ आगे पीछे किया है। अगर आप ऐसे लिखोगे माइनस 6 प्लस 7 तो भी आंसर माइनस 1 आएगा, और आप क्या लिखोगे 6 माइनस 7 तो भी माइनस 1 आएगा, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे किया है इनको। अंडरस्टूड? नाउ अब आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, a का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का काम यहाँ, a का काम यहाँ ये कर रहा था और b का ये। नाउ c स्क्वायर माइनस 2ac, दोनों वेरिएबल है, प्लस a स्क्वायर। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। वैसे बहुत इजी सम है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। नाउ नाइन्थ पार्ट इज x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y by 4, इसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है इसी के साथ। ये तो आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो a सेम टर्म्स है, a प्लस बी जो किसके इक्वल होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, मतलब x बाई 2 प्लस 3y बाई 4 का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ फर्स्ट टर्म विच इज a, इसका स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि ये आपकी a है, ये आपकी b है। लास्ट में क्या आता है b स्क्वायर, जो आपका क्या है, ओके। सॉल्व कीजिए, x का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। ये क्या है, स्क्वायर मीन्स आपका x बाय 2 की मल्टीप्लाई आपको x बाय 2 के साथ करनी है। और आप रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है ऊपर वाले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, उनका आंसर आएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल। नाउ 3 बाई 4 आपका कोफिशिएंट है, वेरिएबल कौन से, x हियर, सो x y। 3 बाई 4 का स्क्वायर मीन्स 9 बाई 16 एंड y है तो आपका y का स्क्वायर। अंडरस्टूड? सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाया और ये आप पहले पढ़ चुके हो कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। जो सिंपलेस्ट, जो कुछ भी होता है आपका रैशनल नंबर, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, आप इसमें जो कॉमन है उससे आप इसको कट कर देते हो ऊपर नीचे। नाउ
10th and last part is 7a minus 9b. 7a minus 9b multiplied by 7a minus 9, तो क्या होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए आप सेम टर्म है 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b सेम टर्म है, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है, और आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, देखिए आपको तो पता है, सिर्फ यही साइन चेंज होता है। सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि आपका a पूरा ये है, b आपका पूरा ये है, ये आप मानते हो, फॉर्मूला ऐसे याद करते हो ना, प्लस b स्क्वायर विच इज 9b का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर करते हैं तो दोनों का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, a का स्क्वायर a। नाउ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 and 14 9 is 126, okay। now plus ये a और b plus 9 का स्क्वायर 89 and b square is, okay, so this is our answer, understood। so this question is completed here। सो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही करने थे सभी पार्ट्स, आप सिर्फ वो आइडेंटिटीज है वो आप लर्न कर लेना। एक तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। और ये दो आइडेंटिटी आपकी बहुत ही ईजी है। सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।